लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एक बड़ी हार मिली। ये हार इतनी बड़ी थी कि बीजेपी सदमे में चली गई। यानी कि बीजेपी विचार कर रही थी 400 सीटों का, आया 240 सीट, इसलिए बीजेपी सदमे में चली गई। हालांकि सरकार बीजेपी की बनी, इंडिया एनडीए अलायंस की बनी। एनडीए गठबंधन के सभी लोग ईमानदार निकले और उन्होंने सरकार चलाने में साथ दिया, सहयोग किया और बड़े मंत्रालय भी नहीं मांगे। लेकिन अब बात मोदी जी की, तो मोदी जी को पता है कि कहाँ मिस्टेक हुआ है, इसलिए मोदी जी उसी मिस्टेक को कवर करने में जुट गए हैं। ऐसा ही कुछ कर रहे हैं मोदी जी चुनाव प्रचार के दौरान। आपको जैसा कि पता है, कई राज्यों में उपचुनाव और विधानसभा के चुनाव होने हैं। उसमें झारखंड और महाराष्ट्र अहम है। झारखंड और महाराष्ट्र में जब भी प्रचार करने मोदी जी उतरते हैं, उनको योगी जी का एक नारा, बटोगे तो कटोगे, और अपना एक नारा, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, वही बचाव का एक अच्छा माध्यम मिलता है। और इस बार तो मोदी जी ने हद ही कर दी है। इस बार मोदी जी ने कहा कि झारखंड में एक मंच पर कहा, भाइयों एवं बहनों, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। और सिर्फ यहीं तक नहीं रुके मोदी जी, उन्होंने कहा इस देश के बहुसंख्यक हिंदू खतरे में हैं। 80% हिंदुओं की आबादी है, जिसमें से 18% आबादी मुसलमानों की है। लगभग 1.5% के आसपास ईसाइयों की आबादी है, जो कि तेजी से बढ़ रही है, मुसलमानों की भी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन चिंता का विषय ये है कि और जितने भी कार्य हैं, विकास के कार्य हों, जनसंख्या नियंत्रण बिल लाना हो, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन एजुकेशन जैसे बड़े काम करने हो, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। ध्यान है तो सिर्फ मंगलसूत्र, बेटी बचाओ, हिंदुत्व, खाते में 10-10, 15-15 लाख रुपया, और ऊपर से इसके बाद कुछ बचे तो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक। मोदी जी की टेंशन ये नहीं है कि वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं इसलिए वो ये ऐसा बोल रहे हैं। वो सत्ता में पूर्णतया बने रहना चाहते हैं इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। मोदी जी को समझ में आ गया कि हिंदुत्व के नाम पर सिर्फ चाहे जितनी रेवड़ियां गिरा ली जाए, चाहे जितना रायता फैला लिया जाए, लोग एकत्रित होने वाले हैं नहीं। तो मोदी जी ने नई चाल चली। मोदी जी ने कहा कि आज तक तो अल्पसंख्यक खतरे में थे, अब हम बताएंगे बहुसंख्यक भी खतरे में है। चलो, एक तरफ अल्पसंख्यक खतरे में है, दूसरी तरफ बहुसंख्यक खतरे में है। अब आप इस पर क्या समझते हैं कि अल्पसंख्यक खतरे में है कि बहुसंख्यक खतरे में है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म का मंच नेटवर्क भारत देख रहे थे, लेकिन बताइएगा जरूर कि क्या राजनीति इसी तरह से होनी चाहिए? राजनीति के लिए कोई विकास का मुद्दा नहीं होना चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बड़े मुद्दे क्या भारत से विलुप्त हो गए हैं? किसानों की आय और तमाम ऐसे मुद्दे, उद्यमों को लगाना, भारत को विकसित बनाना, भारत को विकासशील बनाना, भारत को बड़ा बनाना, भारत को भारतीयता के मूल्यों के उत्कर्ष पर ले जाना, ये सारे मुद्दे क्या जमीन में घुल मिल गए हैं कि सिर्फ यही एक मुद्दा रह गया है बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का, हिंदू मुसलमान का? और ये मुद्दे इतने कारगर हैं कि ये मुद्दे एक नारा सिर्फ किसी राज्य में सरकार बनवा सकता है और किसी राज्य की सरकार गिरा सकता है। किसी राज्य ही नहीं, किसी देश में सरकार बना सकता है और देश में सरकार गिरवा सकता है। बाकी आप इन तमाम नारों के विषय में, इन तमाम आंदोलनों के विषय में और तमाम राजनीतिक दलों के राजनेताओं के विषय में, जिनकी मूर्खतापूर्ण स्थिति इस समाज में व्याप्त मनुष्यता को खत्म करने के लिए दिन रात प्रयत्न कर रही है, ऐसे तमाम प्रयासों के विषय में आप क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।